जिस पार्टी के निर्माण के बाद से ही बिहार में जो अंत्योदय की जो नींव थी वो हिल गई। अंत्योदय को तो समाप्त ही कर दिया पूरी तरीके से। न सड़क का निर्माण हुआ, कहीं न कहीं बेकार पड़े हुए हैं। शिक्षा दीक्षा जो है वो नगण्य रही, शिक्षा व्यवस्था चौपट रही। तो बिहार के बच्चों के भविष्य को खत्म करने का कार्य तो ये लोग नहीं करते। इन लोगों ने जानबूझकर बिहार के बच्चों को शिक्षा से दूर रखा। लूट और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा अगर बना तो चरवाहा विद्यालय। तो बच्चों के भविष्य, मैं सीधा यही कहूंगा कि शिक्षा हमेशा सवाल खड़े करती है। इन लोगों ने जानबूझकर बच्चों के भविष्य को और शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया कि कोई सवाल खड़े नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, कल आरजेडी स्थापना दिवस अपना 27वां मना रहा है और ऐसे में हम बात करेंगे बीजेपी के लोगों से कि क्या इनको मिठाई खाने का अवसर मिल रहा है। 27वां मना रहा है, बधाई तो दीजिएगा। देखिए, मैं बताऊंगा कि यह एक तरीके से काला दिवस है। कैसे, अब आप पूछेंगे। जिस पार्टी के निर्माण के बाद से ही बिहार में जो अंत्योदय की जो नींव थी वो हिल गई। अंत्योदय को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए इन लोगों ने कार्य ही नहीं किया। अंत्योदय को तो समाप्त ही कर दिया पूरी तरीके से। और आपको मैं बताऊंगा कि जिन लोगों ने और लालू जी ने जिस प्रकार से विभिन्न भ्रष्टाचारों में उनका नाम आता है और कोर्ट के द्वारा भी उन्हें सजा दी जा चुकी है, तो यह देखने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के लोग और इस प्रकार की पार्टी जो है वो किस प्रकार से आम लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। किस प्रकार की पार्टी है? भ्रष्टाचार से जुड़े हुए आचरण और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने का जिनके ऊपर जिस प्रकार का आचरण लगा है और जिस प्रकार से इन लोगों ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी फलीभूत होने ही नहीं दिया। न जंगल राज पार्ट 1 की मैं बात करूंगा, न सड़क का निर्माण हुआ, यहाँ तक कि लोग जो हैं वो डर के मारे अपने घरों का निर्माण नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि उनके परिवार में फिरौती न मांग ली जाएगी, अपहरण नहीं होगा। इस प्रकार की चीज़ों से उन्हें डर लगता था। हत्या, अपहरण, लूट, इस प्रकार की चीज़ों का पर्याय बन चुका था जंगल राज पार्ट 1। उन्हीं चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ा रहा है, उसी विचारधारा को अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ा रहा है या अथवा कोई दल के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इस बात के लिए मिठाई के बजाय उन्हें तो क्षमा मांगने के लिए यात्रा निकालनी चाहिए कि बिहार के आम जनता से, बच्चों से क्षमा मांगे। जिन बच्चों का भी जन्म इनके शासनकाल में हुआ, इनकी स्थापना के समय में जिन बच्चों का भी बिहार में जन्म हुआ, आज उनके बारे में मैं पूछूंगा कि वो बच्चे कहाँ हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं जॉब की तलाश में पलायन कर चुके हैं दूसरे राज्यों में, या फिर कहीं ना कहीं बेकार पड़े हुए हैं। शिक्षा दीक्षा जो है वो नगण्य रही, शिक्षा व्यवस्था चौपट रही, जिसका परिणाम आपको देखने में आता है कि वही बच्चे दूसरे राज्य में जब पलायन करते हैं तो उनके साथ किस प्रकार से दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। और उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये लोग विपक्षी एकता के नाम पर यहाँ बैठाते हैं। इन्हें स्थापना दिवस मनाने के बजाय पूछना चाहिए उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि क्यों हमारे बच्चों को वहाँ मारा पीटा जाता है। सवाल है कि आप जो बता रहे हैं एक सरकास्टिक में कह रहे हैं कि जिस तरह से जंगल राज था, लेकिन समाजवादी विचारधारा के लिए जेडीयू हो या आरजेडी हो जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर हो या जेपी आंदोलन से सभी लोग निकले हुए हैं। गरीबों को, लालू यादव की जो पार्टी है, गरीबों को मतलब कि रोड से, ज़मीन से उठाकर उन्हें खाट पर बिठाया, लोगों को एक जगह, मतलब कि जिसको समाज में लोग जगह नहीं देते उसको ऊपर उठाया। आप कह रहे हैं कि पिछड़ो या जंगल राज का। मैं बताऊंगा, तर्क और वितर्क दोनों होना चाहिए। तर्क वितर्क होने की आवश्यकता है। मैं बताऊंगा, जयप्रकाश जी के विषय में अगर बात करते हैं तो जयप्रकाश है नाम समय की करवट की अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों में भरी हुई तरुणाई का। तो कहाँ ये लोग जयप्रकाश जी को समझ पाए। ये लोग तो जयप्रकाश जी के नाम को बेचने का कार्य किया इन लोगों ने। जेपी आंदोलन में अगर जेपी से, जयप्रकाश जी से अगर ये लोग प्रभावित होते हैं तो बिहार के बच्चों के भविष्य को ख़त्म करने का कार्य तो ये लोग नहीं करते। आप कहते हैं, या फिर अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि गरीबों को उठा करके खाट पर बैठाने का कार्य किया, परंतु मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि शिक्षा हमेशा सवाल खड़े करती है। इन लोगों ने जानबूझकर बिहार के बच्चों को शिक्षा से दूर रखा। चरवाहा विद्यालय खुला, उसको क्या कहेंगे?
शिक्षा चरवाहा विद्यालय तो लूट के लिए, लूट, अगर कोई व्यक्ति अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए, लूट के लिए, और जिस प्रकार से चरवाहा विद्यालय के माध्यम से भैंसों को, किस प्रकार से भैंसों का चारा चोरी कर लिया गया और भैंसों को स्कूटरों पर ले जाते हुए दिखाया गया, यह देखने की आवश्यकता है। लूट और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा अगर बना तो चरवाहा विद्यालय था, अलकतरा घोटाला था। तो बच्चों के भविष्य, मैं सीधा यही कहूँगा कि शिक्षा हमेशा सवाल खड़े करती है। इन लोगों ने जानबूझकर बच्चों के भविष्य को और शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया कि कोई सवाल खड़े नहीं कर पाए। इन्हें माफ़ी मांगना चाहिए कान पकड़कर, और बिहार के बच्चे आज समझ चुके हैं इन चीज़ों को। तो आपने देखा जिस तरह से साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरह जंगल राज का ये लोग पैमाना बना चुके थे, और उसके बाद से जिस तरह से बिहार में लूट खसोट हुई, ऐसे में इन्हें क्षमा मांगना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।